हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 5 अक्टूबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में WHO द्वारा अनुशंसित मलेरिया वैक्सीन R21 या मैट्रिक्स M का निर्माता कौन है। तो इसका निर्माता ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट पूरे द्वारा इसको मिलकर बनाया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा, ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा मिलकर कौन सी वैक्सीन बनाई गई है। R21 या मैट्रिक्स M वैक्सीन को बनाया गया है। किसकी वैक्सीन है, यह मलेरिया की वैक्सीन है। मलेरिया की या दूसरी वैक्सीन है, इसको भी आपको याद रखना है। इससे पहले मलेरिया की एक वैक्सीन बनाई जा चुकी है, उसका नाम क्या था, मास्क्यूरिक्स। मलेरिया की जो पहली वैक्सीन थी उसका नाम क्या था, मास्क्यूरिक्स। इसको भी आपको याद रखना है। ये जो R21 है ये कैसी है, ये मलेरिया की दूसरी वैक्सीन है, इसको आपको याद रखना है। यह मलेरिया की दूसरी वैक्सीन है। पहली वैक्सीन का नाम क्या था, मास्क्यूरिक्स, ये पहली वैक्सीन का नाम था। मलेरिया का वाहक कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। मलेरिया का वाहक कौन होता है ये आपको कमेंट करके बताना है। WHO के बारे में देखिए, WHO की स्थापना कब हुई, 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ पर, जेनेवा में इसका मुख्यालय है। और अध्यक्ष कौन है WHO के, डॉक्टर टेड्रोस, ये WHO के अध्यक्ष हैं। मलेरिया से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। और कौन से प्रोटोजोआ से, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है। किसको प्रभावित करता है, तो RBC को प्रभावित करता है। मलेरिया किसको प्रभावित करता है, RBC को प्रभावित करता है। इसकी दवा क्या होती है, तो कुनैन। इसकी मलेरिया की दवा क्या होती है, कुनैन होती है। और यह सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त की जाती है, इसको भी आपको याद रखना है। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। भारत का मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य ये कब तक का रखा गया है, 2030 तक का मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य भारत का रखा। भारत ने कितना रखा है, 2030 तक मलेरिया को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य भारत ने रखा है। नेक्स्ट है, टीबी उन्मूलन का लक्ष्य भारत ने कब तक का रखा है समाप्त करने का, तो इसका 2025 तक का। टीबी वाला समाप्त करने का लक्ष्य भारत का 2025 का है और मलेरिया वाला लक्ष्य कब तक का है, 2030 तक का है। दोनों आपको याद रखना है। टीबी का टीका क्या होता है, BCG। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बैसिलस कालमेट गुरिन। बैसिलस कालमेट गुरिन ये इसका फुल फॉर्म होता है। इससे आपके परीक्षा में प्रश्न बनता है। कभी आपका G का मतलब पूछ लेता है, इसका नाम क्या है। कभी C का मतलब क्या है ये पूछ लेता है, या पूरा पूछ लेता है कि टीबी के टीके को क्या कहा जाता है, BCG कहा जाता है। और इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया, वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। इसको भी आपको याद रखना है। आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में वर्ष 2023 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किस खोज को मिला है। तो रसायन विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको मिला है, क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए दिया गया है। कितने लोग को दिया गया है, 3 लोगों को रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है, एलेक्सी एक्इमोव को दिया गया है, मोंगी जी वावेंडी को दिया गया है और लुइस ब्रूस को दिया गया है। कैसे याद होगा, इसकी ट्रिक क्या है, तो इसकी ट्रिक है, एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। एलेक्सी से क्या हो गया, एलेक्सी एक्इमोव हो गया, मैगी से हो गया मोंगी जी वावेंडी हो गया और लाई से हो गया लुइस ब्रूस हो गया। किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो रसीली से हो गया रसायन विज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। और क्वांटम डॉट्स, इसके लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है, एलेक्सी मैगी और लाई को दिया गया। आपको यही याद रखना है, एलेक्सी मैगी और लाई को दिया गया है। ये नाम आपको अपने आप याद हो जाएगा, जब आपके ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप उसको आसानी से पहचान लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। एक और यहाँ पे जानकारी है, उपयोग इसका, जो क्वांटम डॉट्स है, खोज क्या है, क्वांटम डॉट्स के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, 3 लोगों को दिया गया है। उपयोग क्या है इसका, क्वांटम डॉट्स का, तो LED और टेलीविज़न में लाइट या प्रकाश को उत्पन्न करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। 3 लोग को दिया गया है, यह भी आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तीसरा प्रश्न है,
हाल ही में आईसीसी में पुरुष विश्व कप 2023 के लिए किसे वैश्विक राजदूत नामित किया गया है? सचिन तेंदुलकर जी को वैश्विक राजदूत नामित किया गया है। इन्होंने 6 बार विश्व कप खेला हुआ है, तो इनको वैश्विक राजदूत नामित किया गया है। किसका? आईसीसी पुरुष विश्व कप 2023 का वैश्विक राजदूत नामित किया गया है। आईसीसी विश्व कप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला विश्व कप, आईसीसी का पहला विश्व कप कब हुआ था? 1975 में। कहाँ पर? इंग्लैंड में हुआ था। और इसमें विजेता कौन रहा था? वेस्ट इंडीज इसमें विजेता रहा था। इस बार जो 2023 विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है, इसमें वेस्ट इंडीज क्वालिफाई नहीं कर पाया, यह भी आपको नोट करके लिख लेना है। वेस्ट इंडीज इस बार के विश्व कप में क्वालिफाई नहीं कर पाया है। 2023 विश्व कप का संस्करण कौन सा है? तो 2023 में जो विश्व कप खेला है कौन सा संस्करण है? ये 13वां विश्व कप खेला जा रहा है। आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। पहला मैच 5 अक्टूबर को खेला जाएगा। कहाँ पर? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। किसके बीच खेला जाएगा? इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच यह मैच खेला जाएगा। शुभंकर क्या है 2023 विश्व कप का? तो क्रिप्टोवर्स ये शुभंकर है। इसमें भी 2 भाग हैं, मेल के लिए टोक है और फीमेल के लिए ब्लेज है। तो टोक मतलब बैट्समैन है और ब्लेज मतलब बॉलर है, यह भी आपको याद रखना है। शुभंकर क्या है? क्रिप्टोवर्स। मेल के लिए टोक ये बैट्समैन है और फीमेल के लिए ब्लेज ये बॉलर है। ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है 2023 में? शाहरुख खान जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और एंथम गीत या एंथम सॉन्ग कौन सा है? दिल जश्न बोले, ये एंथम सॉन्ग है। गायक इसमें प्रीतम है और एक्टर इसमें रणवीर सिंह है। ये सभी जानकारी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं। प्रतिवर्ष विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 4 से 10 अक्टूबर के बीच में इसको मनाया जाता है। 4 से 10 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। क्यों 4 से 10 अक्टूबर के बीच में ही मनाया जाता है? इसका कारण क्या है? तो कारण है 4 अक्टूबर 1957 में स्पुतनिक फर्स्ट विश्व का पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था सोवियत संघ रूस के द्वारा, इसलिए 4 अक्टूबर से स्टार्ट 4 अक्टूबर हो गया। और 10 अक्टूबर क्यों? क्योंकि 10 अक्टूबर 1967 में स्पेस का मैग्ना कार्टा जारी हुआ था, इसलिए 4 से 10 अक्टूबर के बीच में क्या मनाया जाता है? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है, आपको याद रखना है। इसका थीम क्या है इस बार का? तो थीम है स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये इसकी थीम है। स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये इसकी थीम है, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो 23 अगस्त को इसको मनाए जाने की घोषणा की गई है। क्यों 23 अगस्त को मनाया जाएगा? अभी हाल ही में इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा की गई थी, क्योंकि 23 अगस्त 2023 को भारत का जो चंद्रयान 3 था वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड किया था, इसीलिए 23 अगस्त को भारत ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। तो यह भी आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। 5वां प्रश्न है, हाल ही में जीका और NIIF द्वारा लॉन्च भारत जापान कोष की अधिकृत पूंजी कितनी है? $60 करोड़ इसकी अधिकृत पूंजी है। $60 करोड़ इसकी अधिकृत पूंजी है। जीका ये जापान की कंपनी है और NIIF ये भारत की कंपनी है। दोनों द्वारा मिलकर भारत जापान कोष बनाया गया है और इसकी अधिकृत पूंजी कितनी है? $60 करोड़ इसकी अधिकृत पूंजी है। NIIF इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसके द्वारा इस कोष में 49% पैसा दिया जाएगा, यानी कि जो धन है कोष का, इसमें 49% भागीदारी भारत की होगी। और जीका इसका फुल फॉर्म क्या है? जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, इसके द्वारा 51% भागीदारी इसमें की जाएगी। जो कोष बनाया गया इसमें भारत का कितना प्रतिशत होगा? 49% भागीदारी होगी और जापान की कितनी होगी? 51% भागीदारी होगी। यह आपको नोट कर लेना है। उपयोग कहाँ पर किया जाएगा इस कोष का? तो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाएगा। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाएगा। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, पटना मेट्रो में किसके द्वारा फंड दिया जाएगा? पटना मेट्रो को बनाने में किसके द्वारा फंड दिया जाएगा? तो जापान के द्वारा इसमें फंड दिया जाएगा। चाक परियोजना में फंड किसके द्वारा दिया जाएगा? विश्व बैंक द्वारा इसमें फंड दिया जाएगा। जो चाक परियोजना है कहाँ की परियोजना है? छत्तीसगढ़ की परियोजना है और शिक्षा से संबंधित यह परियोजना है। राजस्थान जैव विविधता और वानिकी कार्यक्रम में फंड कौन देगा? FDA द्वारा इसमें फंड दिया जाएगा। FDA का फुल फॉर्म क्या है? फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, इसके द्वारा इसमें फंड दिया जाएगा। जापान में
होकड़ो, होन्शु, क्यूशु और शिकोयू, ये 4 द्वीप हैं। इसमें से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप है। जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ की मुद्रा क्या है? येन यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ की संसद का नाम क्या है? डाइट यहाँ की संसद का नाम है। जापान को सुकुमारों का देश कहा जाता है। और हाल ही में G7 और क्वाड की जो बैठक हुई है वो जापान के हिरोशिमा में हुई है। ये सभी जानकारी आपको नोट कर लेनी है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अपशिष्ट जल उपचार के लिए मेमेटिक एंजाइम का विकास किसने किया है? IISc बेंगलुरु द्वारा इसका विकास किया गया है। IISc बेंगलुरु द्वारा इसका विकास किया गया है। मेमेटिक एंजाइम, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाएगा? तो मेमेटिक एंजाइम का उपयोग इफ्लुएंट्स जल को साफ करने में किया जाएगा। इफ्लुएंट क्या है? तो इफ्लुएंट होता है उद्योग से निकलने वाले जो अपशिष्ट जल होते हैं उसको क्या कहते हैं? इफ्लुएंट्स कहते हैं। और इफ्लुएंट्स को साफ करना किसके द्वारा? मेमेटिक एंजाइम के द्वारा साफ किया जाएगा। और उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी? उसके लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर देखिए इफ्लुएंट्स जो है इसमें जब हम मेमेटिक एंजाइम को मिलाएंगे और इसके बाद सूर्य का प्रकाश इसमें मिलाएंगे, 10 मिनट के बाद यह जल क्या हो जाएगा? स्वच्छ हो जाएगा। तो मिमेटिक एंजाइम इसका उपयोग कहाँ पर किया जाएगा? इफ्लुएंट्स जल को साफ करने में इसका उपयोग किया जाएगा, आपको याद रखना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। झीलों से खरपतवार को नष्ट करने के लिए बेंगलुरु में कौन सा एयरबोट लॉन्च किया गया है? जल दोस्त नाम का एयरबोट लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा झीलों से खरपतवार को नष्ट किया जाएगा। PET प्लास्टिक को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम खोजा गया है? PET46 एंजाइम को खोजा गया है। PET प्लास्टिक कौन सी प्लास्टिक होती है? जो पानी की बोतलें आती हैं, जिसमें जैसे 1 लीटर या आधे लीटर की जो पानी की बोतलें आती हैं वो सभी PET प्लास्टिक में आती हैं। और उनको तोड़ने के लिए कौन से एंजाइम को खोजा गया है? PET46 एंजाइम को खोजा गया है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है? तो इसका संबंध भारतीय सेना से है। प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है? भारतीय सेना से है। उद्देश्य क्या है इसका? तो उद्देश्य प्राचीन भारतीय ग्रंथों से राजकौशल, युद्ध कौशल, कूटनीति, इन सभी की जानकारी और ज्ञान प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। भारतीय सेना द्वारा प्राचीन भारतीय ग्रंथों से राजकौशल, युद्ध कौशल, कूटनीति, इन सभी की जानकारी और ज्ञान प्राप्त करना प्रोजेक्ट उद्भव का उद्देश्य, आपको याद रखना है। इसमें सहयोग कौन करेगा? यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसमें सहयोग करेगा। स्ट्रैटेजी का प्रश्न देखिए। कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन जो भारतीय सेना द्वारा चलाए गए हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑपरेशन सद्भावना ये लद्दाख में चलाया गया। ऑपरेशन गंगा ये यूक्रेन में चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त ये तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसमें भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा ये म्यांमार में चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति ये अफगानिस्तान में चलाया गया था। प्रोजेक्ट क्लैप ये उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया है और ये शिक्षा से संबंधित है, इसको भी आपको याद रखना है। उद्गम पोर्टल ये RBI के द्वारा लॉन्च किया गया और इसमें जो लावारिस धन है उनकी खोज करने के लिए प्रोजेक्ट जो उद्गम पोर्टल को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? RBI के द्वारा लावारिस धन की जांच खोज करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। थीम क्या है इसकी? तो थीम है शिक्षा के लिए शिक्षकों की ज़रूरत है। ये इसकी थीम है, शिक्षा के लिए शिक्षकों की ज़रूरत है। ये विश्व शिक्षक दिवस 2023 की थीम है, आपको याद रखना है। शुरुआत कब हुई इसकी? 5 अक्टूबर 1994 में इसकी शुरुआत हुई थी। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, आप सभी जानते होंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर इसको मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। दोनों आपको याद रखना है। यहाँ पर विश्व हिंदी दिवस ये 10 जनवरी को और राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर कौन रह चुके हैं? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये रह चुके हैं और हामिद अंसारी जी ये 2 लोग 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। उपराष्ट्रपति के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में बताया गया है। आपको कमेंट करके बताना है अनुच्छेद 64
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 64 ये किस बारे में बताता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में तीरंदाजी स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक किसने जीता है? ज्योति और ओजस ने पहली बार स्वर्ण पदक जीत लिया है। ज्योति सुरेखा और ओजस देवताले ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत ने पहली बार तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है, आपको याद रखना है। कुछ अन्य पदक जीते गए हैं भारत के द्वारा, उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अनु रानी ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है, आपको याद रखना है। नीरज चोपड़ा ने भी भाला फेंक में गोल्ड जीत लिया है। कितने मीटर भाला फेंका था? 88.88 मीटर भाला फेंक के इन्होंने गोल्ड जीत लिया है। तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक में और अनु रानी भाला फेंक में। अनु रानी याद रखना है, नीरज चोपड़ा सबको याद है, लेकिन अनु रानी आपको भूल जाएगा, इसको आपको याद रखना है। अनु रानी ने भी भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। और इसी में सिल्वर किसने जीता है? किशोर कुमार जीना ने भाला फेंक में सिल्वर जीता है। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों भारत के नाम हो गया है। नीरज चोपड़ा ने और किस प्रतियोगिता में गोल्ड जीता है? तो दोहा डायमंड लीग में, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में और टोक्यो ओलंपिक में, इसमें भी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है, आपको याद रखना है। लवलीना बोरगोहन, इन्होंने बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं और इन्होंने सिल्वर जीत लिया है। लवलीना बोरगोहन इसलिए इम्पॉर्टेंट, जो शुरुआत हो रही थी जब, तो वहाँ पे ध्वजवाहक कौन थी? लवलीना बोरगोहन और हरमनप्रीत सिंह वहाँ पे ध्वजवाहक थे, तो इसलिए लवलीना बोरगोहन, इसको आपको याद रखना है। पुरुषों के 4x400 मीटर रिले फाइनल में गोल्ड मेडल भारत ने जीत लिया है, इसको भी आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। हाल ही में GI टैग प्राप्त बसोहली पश्मीना क्राफ्ट का संबंध किससे है? तो GI टैग किसको मिला है? बसोहली पश्मीना क्राफ्ट को मिला है। ये कहाँ का उत्पाद है? जम्मू कश्मीर का उत्पाद है। जम्मू कश्मीर का उत्पाद है। कौन सा? बसोहली पश्मीना क्राफ्ट, आपको याद रखना है। पश्मीना क्या है? पश्मीना एक शाल है और बसोहली क्या है? बसोहली पेंटिंग है। तो शाल पर पेंटिंग की जाएगी और उससे एक उत्पाद बनेगा बसोहली पश्मीना क्राफ्ट। और इसको कहाँ का GI टैग दिया गया है? जम्मू कश्मीर का GI टैग, जम्मू कश्मीर को इसका GI टैग दिया गया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले का यह उत्पाद है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले का यह उत्पाद है और यहाँ पर 100 वर्ष से जो व्यक्ति वहाँ पर रहते हैं वो 100 वर्ष से इस काम को कर रहे हैं, अभी आपको याद रखना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। भदरवाह, राजमा और सुलई शहर का GI टैग अभी हाल ही में किसको दिया गया है? जम्मू कश्मीर राज्य को दिया गया है। बसोहली पेंटिंग और चिकरी वुड क्राफ्ट का GI टैग भी जम्मू कश्मीर को दिया गया है। कम्बम अंगूर, ये तमिलनाडु को इसका GI टैग दिया गया है। कारी इसादी आम, इसका GI टैग कर्नाटक को दिया गया है। और सुंदरजा आम, इसका GI टैग मध्य प्रदेश को दिया गया है। GI टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। GI टैग का अधिनियम कौन सा है? 1999 का अधिनियम है और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन ये आता है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। आपको कमेंट करके बताना है GI टैग कितने वर्ष के लिए दिया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट आप किया कीजिए, चूँकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। तो आज की वीडियो के ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।